आज का दंगल हम एक ऐसे मुद्दे पर करने जा रहे हैं जिसमें कह सकते हैं कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, क्योंकि कुछ ऐसी ही राजनीति इन दिनों दक्षिण भारत में चल रही है। दरअसल देश में हर जनगणना के बाद लोकसभा विधानसभा सीटों का परिसीमन यानी डीलिमिटेशन होता है। इस बार 2026 में ऐसा परिसीमन प्रस्तावित है और उसी आशंका में दक्षिण भारत में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया, क्योंकि परिसीमन आबादी के आधार पर होगा, यानी जहां जितनी आबादी वहां उतनी लोकसभा की सीटें। दक्षिण भारतीय राज्यों को डर है कि उनकी आबादी उत्तर भारत के मुकाबले कम है, तो परिसीमन के बाद संसद में उनकी सीटें घट जाएगी और उत्तर भारत की बढ़ जाएगी। इसी आशंका में विरोध शुरू हो चुका है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने आगे बढ़कर मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा 39 सीटें तमिलनाडु में से ही आती हैं। सीएम स्टालिन ने अब दक्षिण भारत के 7 राज्यों के साथ परिसीमन के विरोध में एक जॉइंट एक्शन प्लान तैयार करके दिया। 22 मार्च को यानी सोमवार को मीटिंग भी रखी है, सबको न्योता भेज दिया गया है और इस बीच बयानबाजी भी जोरदार चल रही है। तमिलनाडु के मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार के कहने पर दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पूरी तरीके से किया और उत्तर भारतीय राज्य आबादी बढ़ाते रहे। अब परिसीमन होगा तो दक्षिण भारतीयों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी और इसीलिए दक्षिण भारतीयों का प्रतिनिधित्व अगले 30 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए। हालांकि अभी केंद्र की ओर से न तो जनगणना कराई जा सकती है और न ही परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन विरोध इस तरह तेज होता जा रहा है। देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन की तारीख 1 साल दूर है, मगर दक्षिण भारत में अभी से सियासत भरपूर है। सबसे ज्यादा फिक्रमंद तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन है, क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उन्हीं के तमिलनाडु से आती हैं। लिहाजा परिसीमन मुद्दे पर उन्होंने पहले 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई, परिसीमन का विरोध करने की एक राय बनाई और तय किया कि 22 मार्च को दक्षिण भारत के 7 राज्यों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई जाए, जिसमें परिसीमन का विरोध किया जाए। इसके लिए सीएम स्टालिन ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 29 दलों के नेताओं को भी चिट्ठी लिखकर बुलावा भेजा है। कई मुख्यमंत्रियों से तो सीएम स्टालिन के प्रतिनिधियों ने मिलकर बैठक का न्योता दिया। पता चला कि स्टालिन की मीटिंग में कर्नाटक के डी.के. शिव कुमार जा रहे हैं, तेलंगाना से रेवंत रेड्डी जा रहे हैं, आंध्र से जगन मोहन रेड्डी को बुलाया गया है। जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन में दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें घट जाएंगी, लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा। उन्हें चिंता ये है कि अगर लोकसभा की सीटें 543 भी रखी गई और परिसीमन हो गया तो आबादी के हिसाब से दक्षिण भारतीय राज्यों में लोकसभा की कम से कम 20 सीटें घट सकती हैं और आबादी के हिसाब से लोकसभा की सीटें अगर 848 तक भी जाती हैं तो यूपी को 60 सीटें और मिलेंगी, तो दक्षिण भारत के 7 राज्यों में 40 सीटें ही बढ़ेंगी। இல்ல அதான் இப்ப அனைத்து மற்ற மாநில முதலமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள், மூத்த தலைவர்களுக்கெல்லாம் தலைவர் வந்து அழைப்பு கொடுத்திருக்காங்க 22ஆம் தேதி। भारत के संविधान के मुताबिक देश में हर बार जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें देश भर के लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन किया जाता है। इस दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों को भी आरक्षित किया जाता है। लोकसभा या विधानसभा सीटों के परिसीमन का आधार आबादी का घनत्व होता है, मतलब जिस क्षेत्र में जितनी आबादी वहां उतनी सीटें। इस लिहाज से जनसंख्या घनत्व उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा है, तो परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें वहां ज्यादा हो सकती हैं। इसी आशंका में दक्षिण भारतीय राज्य परेशान है। ஆக இது முப்பெரும் இந்த 3 திட்டங்கள், ஒன்று எம்பி தேர்தல் குறைக்காண்பது ஒன்று, அதை எதிர்க்கிறோம். 2 இந்தி எதிர்ப்பு செய்கிறோம். 3வது break silence, talk about population management. ఈ రోజు మీరు గాని మాట్లాడకుండా ప్రతి ఒక్క కపుల్, ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డ
ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ పిల్లల్ని ఉత్పత్తి చేయాలి అంటే కనాలి. ఈ మాట మాట్లాడాలి మీరు. మీ ఊర్లో ఇస్తాం, మీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇస్తాం, మీ మండలంలో ఇస్తాం, కడాని మీ ఫ్యామిలీలో కూడా మానిటర్ చేస్తాం ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో. ఆ స్టేజ్కి వస్తున్న ఆ దిశ. हालांकि परिसीमन का आधार आबादी होती है, लेकिन इस बार परिसीमन के क्या नियम तरीके हो सकते हैं इसका पता नहीं चला है, क्योंकि अभी जनगणना ही बाकी है। देश में जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र सरकार परिसीमन आयोग गठित करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष होते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस आयोग के सदस्य होते हैं, जो जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से उस आबादी में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा सीटों के दायरे तय करता है। हालांकि 1971 की जनगणना के बाद इस तरह के परिसीमन आयोग का गठन करके आखिरी बार 1973 में देश की संसद में लोकसभा की 543 सीटें तय की गई थी, क्योंकि 1976 में इमरजेंसी के बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ और 30 साल के लिए लोकसभा की सीटें फ्रीज कर दी गयी। Government of India and Bharatiya Janata Party is conspiring against southern states in the name of delimitation. Delimitation is going to limitation for south. This is not delimitation. This is a limitation for south. At any cost, we are not going to accept that limitation. हालांकि अभी परिसीमन के नाम पर सिर्फ पॉलिटिकल खेमेबाजी चल रही है, क्योंकि ना तो अभी तक जनगणना हुई है और ना ही परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। केंद्र सरकार का रुख भी परिसीमन को लेकर साफ नहीं है कि क्या आबादी के हिसाब से ही सीटें बढ़ाई जाएंगी या राज्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी बनाम गैर बीजेपी गठबंधन की राजनीति परिसीमन के नाम पर उबल रही है। आज तक ब्यूरो।